एक राजा की 7 रानियां थीं। प्रथम 6 रानियां अत्यंत अहंकारी थीं। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी। इसीलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य में कौन संभालेगा, ये सोच सोचकर राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी और राज भंडार खोल दिया गया। मणि माणिक के मिठाई जैसे जो चाहिए जितना चाहे ले जा सकता था। बड़ी रानियां ईर्ष्या से जल भुन गई। राजा ने अपनी छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। ये कहकर वो राज दरबार में चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा, ये प्रश्न उठा तो बड़ी रानियों ने कहा, इस कार्य हेतु दासियों की सेवा क्यों ली जाए, ये काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का काम काज छोड़कर ढाक ढोल माणिक के पंडित पुरोहित के साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी न हुआ देखकर निराश लौट गए। पुनः राज्यसभा में उनके बैठते न बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़कर गए। इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर हिलाई क्यों गई, मैं सब रानियों को काट कर फेंक दूंगा। ये कहकर वहां से वो चले गए। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचकाकर कहा, हाथ नचाकर कहा, संतान नहीं, हाथी हूँ। तुम्हें तो कुछ चूहों और मेंढकों को जन्म दिया है। ये सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गई। उन लोगों ने गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे और मेंढक के बच्चे एक टोकरी में लेकर आई। उसे छोटी रानी के समीप रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढाक ढोल गाजा बाजा माणिक के नौकर चाकर पंडित पुरोहित को लेकर पहुंचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहों और मेंढकों के बच्चों की टोकरी को राजा के सामने रख दिया। उसे देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इन चूहों और मेंढकों को जमीन में गाड़ दो, और इसके साथ ही छोटी रानी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानियों तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी आंखों का कांटा सर्वदा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने ही नहीं दिया और उनका राजसी वस्त्र उतरवा कर दासी की तरह भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों को तो मजे हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के साथ और चमेली का एक फूल खिला है। उसने राजा को ये बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, वो फूल तोड़ कर लाओ। आज उन्हीं फूलों से मैं पूजा करूंगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया तो देखते ही देखते चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तभी सातों चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो। चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं। देखते ही देखते चंपा के सातों फूल ऊपर उठ गए और उन्होंने एक स्वर में कहा, नहीं देंगे नहीं देंगे फूल, और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा, फिर देंगे फूल। ये देख माली अवाक। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डालियां फेंककर वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। सभासदों के साथ वहां उपस्थित हुए फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो। चमेली बोली, राजा स्वयं आए हैं, उन्हें फूल तोड़ने दोगे या नहीं। चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा।
और ऊपर पहले राजा की बड़ी रानी आएगी तब दूंगा फूल। ये कहकर चंपा के फूल और ऊपर उड़ गए। राजा ने बड़ी रानी को बुलाया और बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देख चंपा के फूलों ने कहा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले आए मंजली रानी, फिर दूंगा फूल। राजा ने मंजली रानी को बुलवाया, फिर एक एक कर सारी रानियां आई, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन में बैठ गए। तब फूलों ने कहा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की छोटी रानी आएगी तब दूंगा फूल। लेकिन छोटी रानी कहाँ है? राजा ने उसकी खोज में नौकरों, रक्षकों, सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वो मिल ही गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे, उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में वो फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल यकायक नीचे आ गए। चमेली फूल भी उसके साथ नीचे आ गया। चमेली फूल भी नीचे आ गया। चंपा के सातों फूलों से एक एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूलों से एक अपूर्व सुंदर राजकुमारी प्रकट हुई। सभी माँ माँ कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत सभी बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लेटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया एवं छोटी रानी और सातों राजकुमार और एक राजकुमारी के साथ राजभवन में आए। राजभवन में आनंद एवं उल्लास छा गया।